क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक जब तक हम क्लास 8 में थे तब हमने लीनियर इक्वेशन देखी थी सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यूजुअली जहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, x, y या m, कोई भी वेरिएबल हो सकता है मगर होगा वो सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते थे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब x एंड y। ज़रूरी नहीं है कि वो x एंड y ही हो, कोई और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं x एंड y। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों, x और y। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। वेरिएबल मतलब वेरी करना, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू इनकी नहीं होती, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेने हैं, x और y। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिसाइड कर लिए हैं, x और y। अब आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो अगर हम पेन को x लेते हैं, हम लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x। पेन की कॉस्ट हमने क्या ली? x। ठीक है, जो नोटबुक है वो डबल है, ट्वाइस द पेन। मतलब अगर पेन x है तो नोटबुक की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस द पेन। ठीक है, पेन अगर x है, नोटबुक की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस द पेन। पेन का अगर डबल कर दिया जाए तो नोटबुक की कॉस्ट बन जाएगी। फिर से एक बार, नोटबुक की कॉस्ट क्या है? पेन का डबल है। अगर हमने नोटबुक को y लिया है और पेन को x लिया है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं, नोटबुक को हमने y लिया है। ठीक है, अगर हमने नोटबुक को y लिया है और पेन को x, तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? पेन के डबल कॉस्ट के इक्वल है। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू y। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के डबल है। ये बन गई हमारी इक्वेशन, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप इक्वेशन फ्रेम करो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्या होता है? ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, हमने पहली बार देखी है, लेकिन ये कोई स्ट्रेंज चीज़ नहीं है। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक्सप्रेस करने का तरीका है। देखो यहाँ पे ax तो यहाँ है 2x प्लस बी वाई तो 3y। ठीक है, a, b और c वो नंबर्स हैं और x और y हमारा वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल्स जो हो उसको एक्सप्रेस करने का बेसिक फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, हाँ, और a, b और c की वैल्यूज़ बताओ। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35। 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 रिपीट हो रहा है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार होता है इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन में है। तो नंबर एक्चुअली है क्या? 9.3555 एंड इट विल कंटिन्यू। हम इतना नहीं लिखना चाहते तो हम 5 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा बेसिक फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 2x
+3y, हम क्या करेंगे 9.35 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, -9.35 बार इक्वल्स टू 0। जब हम 9.35 बार को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद a b और c की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि देखो a किसके साथ है, x के साथ है, और यहाँ x के साथ क्या है 2 है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.35 बार। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद a b और c की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, y के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ये 1/5 लेना है इसको। ठीक है, अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये तो उसी फॉर्म में है, आपको सिर्फ a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी -1/5, यहाँ माइनस की साइन है और y के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो b इज इक्वल्स टू -1/5 और c इज इक्वल्स टू -10। ये हो गया आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। देखो यहाँ पे -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ हम क्या करेंगे, 6 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। a की वैल्यू क्या होगी -2, a किसके साथ है, x के साथ है, तो x के साथ जो भी नंबर होगा वो आपके a की वैल्यू हो जाएगी। b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू -6। ये भी हो गया हमारा पार्ट सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है x इक्वल्स टू 3y। अब ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन में x इक्वल टू 3y गिवन है, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कैसे लाएं। देखो इसको x माइनस 3y, ये 3y को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, c की जगह कुछ नहीं है ना, वहां 0 लिख दो और यहाँ इक्वल्स टू 0। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, c नहीं है तो c की जगह हम 0 लिख देंगे। क्या किया, 3y को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो वो x माइनस 3y बन गया। c की जगह कुछ नहीं है, प्लस 0 लिख दो इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है 1 है। b की वैल्यू हो जाएगी -3, c की वैल्यू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इक्वल्स टू -5y। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस 5y, देखो -5y लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो वो +5y हो जाएगा, c नहीं है ना तो 0 लिख दो इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। y के साथ जो नंबर है वो b है, x के साथ जो नंबर है वो a है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x वाला तो नंबर है, कांस्टेंट टर्म भी है, मिसिंग क्या है बी वाई मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, देखो यहाँ पे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 2। क्या किया, यहाँ पे b वाई वाली जो वैल्यू थी वो मिसिंग थी, उसकी जगह हमने 0y लिख दिया और फिर a b और c की वैल्यूज लिख दी। b की जगह क्या लिखेंगे 0। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं।
y माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिसिंग है? देखो y वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? 0x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। जो वैल्यू मिसिंग है वहां 0 लिखना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 0। b की वैल्यू क्या होगी? 1। y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। और c की वैल्यू हो जाएगी -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज में एक और पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 8, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे देखो 5 इक्वल्स टू 2x दिया है, हम इसको कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये +5 राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इक्वेशंस की सही वैल्यू मिलेगी, a, b और c की वैल्यू। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू 0, क्योंकि b वाला कोई टर्म है नहीं, वहां पे हम 0 रखेंगे। c की वैल्यू हो जाएगी -5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई।